आज का टॉपिक है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ईसीजी या फिर इसी को ईकेजी बोलते हैं। तो ईसीजी या ईकेजी एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। बट कहाँ पर क्या टर्म यूज करना है वो हम आगे देखते हैं। तो इसको यहाँ पर जो था ईसीजी को सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया था वो एक साइंटिस्ट थे वेलर। वेलर ने इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, बट उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको वो समझ नहीं पाए, तो उसको फाइनली जो स्टडी किया यहाँ पर वो इंथोवेन ने किया। इंथोवेन ने उसकी कंप्लीट स्टडी की 1903 में, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस सारी इंफॉर्मेशन को इन्होंने बताया कि वो क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है और उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसीलिए इनको इथोवेन को फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, कि इनको नाम दिया गया दैट इज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके। जबकि फर्स्ट जो था यहाँ पर, फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो की थी वो वेलर ने की थी, कि जो फर्स्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग बाय वेलर, इसको वेलर ने किया था, फर्स्ट रिकॉर्डिंग बाय वेलर। ओके। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, उन्होंने की थी इन 1887 में। बट पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। बट इथोवेन ने क्या किया था कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो भी उनके रिजल्ट्स आए उनको सबको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उनको एक्सप्लेन किया। इसलिए इनको यहाँ पर फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इन्होंने ही ईसीजी का फिर यूज करना बताया। और इस महान खोज के लिए इन्होंने जो इतना यूजफुल इन्वेंशन किया, यहाँ पर जो डिस्कवरी की, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1924 में। अब यहाँ पर दो चीजें आती, एक है ईसीजी मशीन। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ईसीजी मशीन, तो इसका मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ओके। तो जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज ए मशीन। और उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग जो उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज रिकॉर्डिंग। ओके। ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, दैट इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इनसाइड मशीन। ओके, इनसाइड मशीन। तो ये कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टर्म कहाँ पर यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज रिकॉर्डिंग इनसाइड द मशीन। जनरली क्या होता है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि जो ग्राफ होता है उसको मान लेते हैं कि वो ईसीजी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ग्राफ है वो मशीन है, और जो उसके अंदर की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर दैट इज ईसीजी है। और कहीं पर भी अगर लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछेंगे तो वहाँ पर पूरा देंगे ईसीजी मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसको यहाँ पर इन्होंने बताया। अब यहाँ पर जी ये जो मशीन है, वो मशीन कैसी दिखती है यहाँ पर, कि ये एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, कि कोई ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये कोई ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर, और इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो उस हार्ट की प्रॉब्लम को अब पता हम कैसे करें बिना हार्ट को बाहर निकाले हुए, क्योंकि हार्ट तो हम बाहर निकाल नहीं सकते। यहाँ पर सर्जरी करके पता करें और पता चले कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल सी कोई बात थी, और पूरा हमने सर्जरी कर डाला और उसको कर करके बाहर निकाला, ठीक, तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जो हमें हार्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर क्या है कि इन्फोवेन ने सॉल्व कर दिया, कि उसकी जो रिकॉर्डिंग थी उसको बता दिया यहाँ पर। और इस तरह से हमें हार्ट को बिना ऑपरेट किए हुए ही पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोई ह्यूमन हो गया यहाँ पर। और इन केस ऑफ ह्यूमन यहाँ पर क्या है कि इसके हार्ट की हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। ये इसका यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट साइड है, और ये क्या मिलेगा आपको इसका यहाँ पर राइट साइड। ओके। यहाँ पर ये राइट साइड रहेगा। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग है, इसको यहाँ पर हम इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे,
तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये मशीन रहती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सॉरी, और ये मशीन इस तरह से रहती है, और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, वायर रहते हैं, उसमें क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो ये ईसीजी मशीन है, ये जो है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज ईसीजी मशीन। तो ईसीजी मशीन रहेगी यहाँ पर, और इसे यहाँ पर जब इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जो कार्डियक साइकिल के टाइम पे प्रोड्यूस होती है, उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, और एक स्टैंडर्ड ईसीजी हमें अगर पेशेंट से चाहिए तो उससे हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की बॉडी को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड्स चाहिए। मिनिमम जो हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए वो कितने चाहिए यहाँ पर, 3, कि हम मिनिमम 3 इलेक्ट्रोड से काम चला सकते हैं। ओके, और उसमें क्या रहेगा कि मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हो, बट मिनिमम 3 मैं यहाँ पर, कि हम क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रोड को उसके रिस्ट पे लगा देते हैं। 3 इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे और उनको रिस्ट पे लगाएंगे। तो एक लेफ्ट रिस्ट पे और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज राइट रिस्ट पे लगाएंगे। यहाँ पर ये रिस्ट रहती है यहाँ पर, और एक थर्ड इलेक्ट्रोड जो रहेगा उसको हम लेफ्ट एंकल पे लगा देते हैं। कि इस तरह से एक इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको लेफ्ट एंकल पे लगा देंगे यहाँ पर। और सॉरी, हमने लेफ्ट और राइट उल्टे बना दिए यहाँ पर। ओके, दिस इज राइट, कि यहाँ पर ये उल्टा हो गया, कि ये जो रहेगा वो राइट रहेगा, दिस इज राइट। ओके, क्योंकि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग का यूज कर रहे हैं, तो ये राइट रहेगा, और ये क्या मिलेगा आपको, दैट इज लेफ्ट। ओके, यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर रिस्ट पे तो दोनों लगाएंगे, बट एंकल में जो हम लगाएंगे वो हम किधर साइड में लगाएंगे, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे। एंकल पे यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज लेफ्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेफ्ट एंकल पे ये थर्ड इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो मिनिमम 3 इलेक्ट्रोड से भी हम क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोड, ये जो रहेंगे वो क्या रहेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड रहेंगे। ओके, ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर ये जो मिलेगा आपको, ये वायर मिलेगा, और इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर। ओके, और ये ईसीजी मशीन है यहाँ पर ये। तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और हम लेफ्ट साइड में क्यों लगाते हैं, लेफ्ट एंकल पे क्यों लगाते हैं, ये क्या है इसका यहाँ पर, दैट इज लेफ्ट एंकल। ओके, यहाँ पर लेफ्ट एंकल के ऊपर लगाएंगे, तो लेफ्ट एंकल के ऊपर लगाएंगे, और जो रिस्ट है, दोनों रिस्ट, ईच रिस्ट पे, यहाँ पर कहाँ लगाते हैं, रिस्ट पे, रिस्ट पे इसको लगा देंगे। तो उसका लगाने का रीजन क्या है, ये तो दोनों ठीक है, दोनों में इक्वली लगा दिया। यहाँ क्यों लगाते हैं, तो उसका रीजन ये है कि हमारा जो हार्ट है जब ये वर्क करता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर ज़्यादा आता है वो लेफ्ट साइड में आता है। तो लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लेफ्ट साइड की जगह आप राइट पे भी लगा सकते हो, बट यहाँ से आपको 100% श्योर रिजल्ट मिलेंगे। और इस तरह से यहाँ पर इसको क्या करते हैं, लगा के रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो इलेक्ट्रोड जो रहते हैं उनके अंदर सेंसर रहेंगे। इलेक्ट्रोड जो रहेंगे इनके अंदर इस तरह से सेंसर रहेंगे, कि अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक का यहाँ पर कैप लगा रहता है, कि ये प्लास्टिक का कैप हो गया, इस तरह से लगा होगा यहाँ पर। और इस प्लास्टिक के कैप के अंदर, ये प्लास्टिक का कैप हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर, और इस प्लास्टिक के कैप के अंदर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर ये सेंसर लगे रहते हैं। ये सेंसर लगा हुआ है रेड कलर का, और इसका कनेक्शन जो है वो यहाँ पर वायर से है। ओके, तो ये सेंसर रहेगा, ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये सेंसर रहता है यहाँ पर ये। और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये वायर मिलता है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, और इस तरह से ये मिलेगा आपको। तो जब इसको स्किन के साथ अटैच करेंगे, कि जब इसको स्किन के साथ अटैच करेंगे तो स्किन के साथ हम क्या करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे। कि जब इसको अटैच करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये वैक्यूम कप है, ये वैक्यूम कप रहता है एक्चुअली। ओके, प्लास्टिक का बना हुआ, यहाँ पर ये वैक्यूम कप रहेगा, और ये किसका बना हुआ है यहाँ पर, ये प्लास्टिक का बना रहता है, ये प्लास्टिक का बना रहता है। और इसको प्रेस करने के बाद, थोड़ा सा इसको प्रेशर लगाने के बाद ये यहाँ पर बॉडी से स्टिक कर जाता है। बट ये जो सेंसर है वो हो सकता है कि स्किन के साथ टच करे या न टच करे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको लगाने से पहले पहले क्या करेंगे यहाँ पर इसको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन को क्लीन करेंगे, कि स्किन जो होगी उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर कि स्किन शुड बी, कि जहाँ पर आप इसको लगाओ उसको क्लीन कर लो, स्किन शुड बी क्लीन।
क्लीन करने से क्या होगा कि अगर यहाँ पर डेड सेल है तो डेड सेल रिमूव हो जाएंगी। जैसे आपने इंजेक्शन कभी लगवाया हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डॉक्टर है जब इंजेक्शन लगाता है तो उसको लगाने से पहले वहाँ पर थोड़ा सा कॉटन में ले करके स्प्रिट है या फिर डिटॉल है या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट है उसको लगा के रब करेगा, जिससे यहाँ के बैक्टीरिया या कोई फंगल इन्फेक्शन जो हो है स्किन के ऊपर वो खत्म हो जाए, डेड सेल रिमूव हो जाए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लीन करना पड़ता है। ओके, जिससे यहाँ पर जो स्किन है वो यहाँ पर फ्रेश स्किन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए और इम्पल्स मिले, क्योंकि स्किन मल्टी लेयर्ड है, ऊपर डेड होंगी तो सिग्नल हो सकता है प्रॉपरली ना मिले। दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ पर जेल लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर जेल अप्लाई कर देंगे। और जब जेल अप्लाई करेंगे तो पूरा जेल स्किन के ऊपर यहाँ पर जेल लगा देंगे और जेल इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये एक जेल का थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट लेंगे उसको अप्लाई कर देंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड जो है उसके वैक्यूम कप को रखेंगे और प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या रहता है कि जब ये सेंसर अगर टच नहीं कर पाया इसको तो जेल क्या करता है कि जब जेल लगाते हैं तो जेल पूरा इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। जेल क्या हो जाएगा इस तरह से पूरा कप के अंदर स्प्रेड हो जाएगा और स्किन के साथ भी उसका कांटेक्ट रहेगा। और जब जेल और स्किन और सेंसर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है प्रॉपरली इस तरह से, तो उससे जो भी इम्पल्स होंगे वो डायरेक्टली किसको जाएंगे, सेंसर को जाएंगे। कि अगर यहाँ पर ये इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को रिसीव करती है मशीन, तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप हुई ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वो स्किन के थ्रू जाएंगी जेल में और जेल उनको कहाँ भेज देगा, इस तरह से इस इलेक्ट्रोड में भेज देगा। और ये इलेक्ट्रोड से होता हुआ यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड से होता हुआ जो भी सिग्नल है वो हमारे इस ईसीजी मशीन में जाके स्टोर हो जाएगा और हमें वो दिखाई देगा यहाँ पर। तो इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, ये स्किन जो है उसको क्लीन करेंगे और स्किन क्लीन करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जेल। ओके, जेल इज यूज्ड, gel is used at point of contact with skin and electrode ओके, जो इलेक्ट्रोड है उसकी जगह हम इसको यूज करेंगे। ओके, और उसका उसका रीजन क्या रहेगा, फॉर इसके लिए टू प्रॉपर कंडक्शन, टू प्रॉपर कंडक्शन ऑफ टू प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ओके, कि जिससे जो इम्पल्स है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए, टू प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये क्या है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं जो यहाँ से ट्रांसफर होके जाएंगे। और जब ये ऑन कर देंगे तो अब क्या क्या दिखेगा कि आपको इसमें इस तरह से छोटी छोटी लाइनें दिखेंगी। यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन इस तरह से यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर नीचे चलता रहता है। यहाँ पर ये ऐसे आपको डिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और ये जो डिफ्लेक्शन आएंगे यहाँ पर, इन्हीं डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मशीन है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो मिलेगा आपको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहेगा। तो इस तरह से ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो क्या रिकॉर्ड करता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, सो ईसीजी रिकॉर्ड्स, ECG records electrical signals या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या रिकॉर्ड करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट जो हम लोग की बॉडी में डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल करंट उसको रिकॉर्ड करता है यहाँ पर। ओके, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ओके, रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर करंट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, कि जब कार्डियक साइकिल होगी तो उसको ये रिकॉर्ड करके रख लेता है। ओके,
और जब ये मूव करता है, कि जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर आपको पिक पिक की आवाज़ आती है, यहाँ पर जो पिप पिप की आवाज़ आएगी, किस तरह से पिप पिप चलता रहता है लगातार यहाँ पर, तो आपको ये पिप पिप की आवाज़ आती रहेगी, यहाँ पर आपको लगातार वहाँ पर सुनाई देगी, छोटा सा इसके अंदर सायरन टाइप का वॉइस रहती, जो साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी यहाँ पर लगातार। ओके, क्लियर। और जब कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो वो जो साउंड होती है पहले तो पिप पिप करके आएगी, और जब कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको तो उसमें एकदम से क्या हो जाती है, फिर एक ही यूनिफॉर्म आवाज़ आती है, पी करके आएगी। और उसका मतलब है कि वो ईसीजी जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है कि उसमें जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो चुका है उस पेशेंट का। ओके, तो ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और मशीन जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऑपरेट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो दिखाई देंगे, और इसके रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं कि हम पेपर के ऊपर ले सकते हैं, कि जो इसके अंदर का रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको हम क्या करेंगे पेपर के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। तो पेपर पे जो हमें लाइनें मिलती हैं वो किस तरह से मिलेंगी, अब वो देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर हमें लाइनें मिलेंगी। तो इस पेपर में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी, और उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रिकॉर्डिंग मिलती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ये मिलेगा कि दिस इज एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मिलेगी हमें। ओके, और यहाँ पर जो मिलेगी वो वाई एक्सिस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको यहाँ पर वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, और ये ओरिजिन रहता है, ये क्या रहेगा ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर जो मिलेगा आपको पॉजिटिव, यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव, इसके नीचे जो मिलेंगे निगेटिव। ओके, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखते हैं, यहाँ पर जो भी है वो क्या रखेंगे टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज है। और ये भी क्वेश्चन है कि जो ईसीजी है वो मेनली क्या रिकॉर्ड करता है, तो वोल्टेज रिकॉर्ड करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रिकॉर्ड करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर वोल्टेज, तो ये वोल्टेज को रिकॉर्ड करेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इट रिकॉर्ड्स, ईसीजी क्या करता है एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है रिकॉर्ड, ओके, यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करता है। सो इट एक्चुअली रिकॉर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या रिकॉर्ड करेगा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, या फिर वोल्टेज, जो वोल्टेज है उसको रिकॉर्ड करता है। और आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर अगर वोल्टेज का डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो होगी, तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। और वही हमारे हार्ट की एक्टिविटी है या फिर हमारे बॉडी की एक्टिविटी रहती है, आपकी मेनली हार्ट की एक्टिविटी रहेंगी। ओके, तो इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस। जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये स्ट्रेट वेव मिलेगी आपको, लाइन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी यहाँ पर। और जब हम इसको ऑन कर देंगे तो ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि इसके ऑन होने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से वेव दिखेंगी, कि जो वेव है वो इस तरह से दिखेंगी कि ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन जाएगा ये इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आपको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर, फिर आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर, और फिर आपको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको लाइनें दिखेंगी, ये लाइनें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और रेड लाइन जो है वो क्या शो कर रही है यहाँ पर, कि जो रेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो है क्या है, इन केस ऑफ रेड लाइन, कि ये ऐसा आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर ये लाइनें आएंगी, डिफ्लेक्शन वेव आएंगी, और ये डिफ्लेक्शन वेव जो रहेंगी उनको नाम दिया इथोवेन ने रैंडमली, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया यहाँ पर आर, और इसको नाम दिया एस, और इसको नाम दिया टी।
4 वेव थी, इसलिए पी क्यू आर एस टी दे दिया। हो सकता है उनकी हैबिट हो बोलने की, सपोज कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, अगर 3 होती तो एक्स वाई जेड देते, और 4 हो गई तो इन्होंने क्या दे दिया, पी क्यू आर एस टी नाम दे दिया, जैसे जैसे बोलते रहते हैं। मान लो कोई यहाँ पर है, या फिर एबीसीडी भी दे सकते थे। तो यहाँ पर नाम का कोई मीनिंग नहीं है कि नाम पी क्यों पड़ा, क्यू क्यों पड़ा, आर क्यों पड़ा, एस क्यों पड़ा, टी क्यों पड़ा, इसका कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ इसको रेंडमली दे दिया, और तब से लेकर अभी तक इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि ये पी क्यू आर एस टी यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी वेव। और ये डिफ्लेक्शन वेव है, ये ऊपर की तरफ जो है ये पॉजिटिव वेव है, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए तो पी क्यू आर एस टी में जो P है, Q है और T है, ये सब क्या है, तीनों दैट इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव। ये जो मिलेंगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव, और ये जो मिलेंगे ये क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, नेगेटिव डिफ्लेक्शन वेव। तो दीज आर द डिफ्लेक्शन वेव। ओके, यहाँ पर P Q R S T ये जो मिलेंगे आपको यहाँ पर P R T, दीज आर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव। इनको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव। ये जो आएंगे वो पॉजिटिव वेव डिफ्लेक्शन वेव आएंगी। और Q और S जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव मिलेगा। ये क्या मिलेगा यहाँ पर, निगेटिव डिफ्लेक्शन, ये आपका यहाँ पर निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव आएगा। दिस इज कॉल्ड निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव। और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरह से जो ईसीजी है वो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड देता है, और यही रिकॉर्ड जो है, इन्हीं रिकॉर्ड को यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये हमें पी क्यू आर एस टी जो मिला वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और ये हार्ट की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हार्ट हमारा किस तरह से काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो पी क्यू आर एस टी है इनका मीनिंग है, इनका यहाँ पर क्या है कि इनका सबका अपना अपना एक मीनिंग है कि पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो एस और टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका सबका अपना अपना मीनिंग है, और इसी को यहाँ पर इथुवेन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। रिकॉर्डिंग तो विनर ने पहले ही कर ली थी यहाँ पर, कि जो रिकॉर्डिंग है, सॉरी, वो वेलर ने पहले ही कर ली थी, बट यहाँ पर ये क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मिल रहा वो एक क्या है, एक यहाँ पर ईसीजी है। अब इसके बाद जब दूसरा ईसीजी स्टार्ट होगा तो यहाँ से फिर से आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से फिर से आपको अप साइड डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको, डाउन साइड, फिर इस तरह से अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर आपको ये मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा। ये तो ये रिपीट होता रहता है, ये क्या होगा, रिपीट होगा। इसको फिर से क्या बोलेंगे, पी, ये क्यू आएगा, ये आर मिलेगा आपको, ये एस मिलेगा, और ये क्या मिलेगा आपको, टी मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरी रिफ्लेक्शन वेव हो गई। तो इस तरह से अगर हम रिकॉर्डिंग देखें 1 मिनट की, तो 1 मिनट की अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उस ईसीजी में आपको इस तरह के 72 क्या मिलेंगे आपको, 72 पार्ट इस तरह के मिलेंगे यहाँ पर। ओके, और ये जो है पी क्यू आर एस टी ये पूरा एक ईसीजी है। तो इस तरह से आपको उस रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग में आपको 72 ईसीजी के रिकॉर्ड मिलेंगे यहाँ पर। ओके, और इनका मीनिंग है पी क्यू आर एस टी का यहाँ पर, जो हम आगे देखते हैं कि इनका मीनिंग एक्चुअली क्या है।